प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। आप सबों को हमारे YouTube के द्वारा जो ऑनलाइन वर्शिप है सभा में आपको सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में हृदय पूर्वक मैं स्वागत करता हूं। बीते हुए 11 संडे हम लगातार ऑनलाइन के द्वारा अपने अपने घरों में स्थानों में परमेश्वर का स्तुति महिमा करते रहा, वचनों सुनते रहा। ये 12th संडे है। शायद चर्च के इतिहास में ये सबसे पहले मौका होगा जब चर्च इतने लंबे समय फेलोशिप संगति से वंचित रह गया होगा। अनेक प्रभु के बच्चों के प्रार्थना के फलस्वरूप 8 जून से लेकर आराधनालयों फिर से शुरुआत करने का अनुमति सरकार के तरफ से मिला है। साथ साथ कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स सरकार ने दिया है। इस विषय में हम चर्चा करते हुए सारे सरकार के नियमों को पालन करते हुए किस प्रकार आने वाला दिनों में हमारे चर्च के गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, एक निर्णय लेंगे और इस विषय को आप सबों को सूचित किया जाएंगे। आज हम अपने अपने स्थानों में हैं। परमेश्वर ने अभी तक हमें सबों को अपने पंगों की तले संभाल कर रखा है। विश्व भर में, देश भर में फैला हुआ इस महामारी से, कोरोना वायरस से अब तक सबों को परमेश्वर ने अपने आंख के पुतले के समान रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। फिर से आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को स्तुति महिमा करेंगे। सबसे प्रथम बहन अरुणा खंडेकर हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद पास्टर एल्जिन गीतों के द्वारा हमें वर्शिप लीड करेंगे। परमेश्वर के वचन के लिए हमारे हृदयों को हम तैयार करेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहे। हालेलुया। स्तुति प्रेमी और दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन के द्वारा आपको मान महिमा गौरव मिलने के लिए आपसे विनती करते हैं। रात भर मीठी नींद दी उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का दिन दिखाया उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। विनती करती हूँ प्रभु, अब तक हमें आपकी कृपा में दया में प्रभु रखा है, उसके लिए धन्यवाद राजा। विनती करती हूँ दयालु और कृपालु परमेश्वर, आज की सभा को आप आशीषित कीजिए प्रभु। आज की आराधना विनती को प्रभु, जिन ब्रदर को प्रभु आप आशीषित कीजिए, उनके वर्शिप को प्रभु आत्मा सच्चाई से चलाइए प्रभु, ताकि औरों के जीवन में प्रभु उन गीतों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा होने के लिए प्रभु आपसे विनती करती हूँ। दयालु कृपालु परमेश्वर, आराधना और विनती को आप आशीषित कीजिए प्रभु। धन्यवाद राजा। विनती करती हूँ मेरे खुदावंद परमेश्वर, पास्टर साहब के लिए प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए और उनके जीवन में प्रभु आपकी महिमा होने के लिए प्रभु आपसे विनती करते हैं। आज की मन्ना के लिए प्रभु आप उनके जीवन के द्वारा जो हमें आप मन्ना देते हैं, उस मन्ने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन की सेवका को आप आशीषित कीजिए, ताकि वो वचन के द्वारा हम हर एक के जीवन में वो काम होने के लिए प्रभु जो आप चाहते हैं, जिस बुलाहट को बुलाया है प्रभु, उस बुलाहट को पहचान के आगे बढ़ने के लिए हमें हर एक को सहायता मदद कीजिए प्रभु। विनती करते हैं प्रभु, इस कोरोना वायरस से हमें हर एक प्रियजनों को बचा के रखा, उस प्रेम और दया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। विनती करते हैं जो पीड़ित अवस्था में, उनको भी प्रभु आप पूरी रीति से चंगाई दीजिए, ताकि प्रभु उनके जीवन के द्वारा आपको मान महिमा गौरव मिले प्रभु। हर एक निर्भर करने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए। और विनती करते हुए मेरे खुदावंद परमेश्वर, डॉक्टर, नर्स और उनको हर एक को प्रभु उनकी सेवकाई को आशीषित कीजिए प्रभु। दया कीजिए प्रभु। देश में प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा होने के लिए प्रभु आपसे विनती करेंगे। दया कीजिए प्रभु। आदर महिमा गौरव हम आपको देते प्रभु, हमारे नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद के साथ प्रभु विनती यीशु मसीह के नाम पे करती हूँ, आमीन।
करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं, महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। बात करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं, महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। प्यारो, हमारे परमेश्वर के जैसा और कोई नहीं है। परमेश्वर के कलाम से हम एक वचन को देखेंगे, दूसरे इतिहास उसका 20वां अध्याय उसके 12वें वचन में हम पाते हैं योशाफत राजा की प्रार्थना, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। प्यारो, एकदम दिल की गहराई से परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा, पूर्ण समर्पण के साथ योशाफत राजा की प्रार्थना सुनिए। वो कहता है कि उनके सामने जो सेना, शत्रु की सेना जब आई थी चढ़ाई करने के लिए, वो कहता है उनका सामना करने में हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। प्यारो, हमारे जीवन में भी शायद परिस्थितियां इस प्रकार है कि हम नहीं जानते, हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। हालात चाहे कैसे भी गंभीर हो, हम आज यहोशाफत राजा की तरह हम एक बात कहें कि हमारी आंखें प्रभु तुझ पर है, हमारी आंखें प्रभु तुझ पर है। परिस्थितियां जैसे भी हो प्रभु, हमें हमारे बल के ऊपर, जब हमारे बल से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ सूझता नहीं है, हमारे अनुभव को भी अगर हम देख ले तो अब हमारे अनुभव से भी हम कह सकते हैं प्रभु कि हमारे तजुर्बे या अनुभव से भी हम कह सकते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं, लेकिन हमारी आंखें आज तुझ पर है। महामारी के बीच में हमारी आंखें तुझ पर है, आर्थिक चैलेंजों के बीच में, चुनौतियों के बीच में प्रभु हमारी आंखें
तुझ पे है। प्रभु आज होने दे कि हमारे प्राण तुझ में आनंदित हो, तुझ में संतुष्ट हो और तेरी महिमा करे। प्रभु तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तू करता अद्भुत काम। महिमा करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है मान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है मान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। तुम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। प्रभु हमारा खुदा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा। मेरे
जीवन में तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सर्वदा। हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। हमेशा के लिए तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। जीवित यीशु की महिमा जो कुर्बान हुआ, मेरे पापों के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा तू
है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना, हमेशा के लिए हमेशा। तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे करेंगे तेरी आराधना। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। एक और बार मिलके हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। जैसा ना कोई, तेरे जैसा ना कोई, तेरे जैसा ना कोई। यीशु यीशु तेरे जैसा ना कोई,
जैसा ना कोई, तेरे जैसा ना कोई, तेरे जैसा ना कोई, तेरे जैसा ना कोई। हम झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु। तेरी करुणा और प्रेम की महानता चरणों में तेरे यीशु। हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन पावन पावन, हम गाते पावन 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 हे मेमना। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हमारे ध्यान को बढ़ाएंगे। आर यू डिस्करेज्ड? क्या आप निरुत्साहित हो? क्योंकि हम ऐसे एक परिस्थिति से गुजर रहा है, नाना प्रकार के समस्याओं को हम सामना करते हैं। जब लगातार समस्याएं आते रहते समय हमें से कई लोग जीवन में निरुत्साह महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप निरुत्साहित हो क्या? जो पूरे विश्व भर में फैला हुआ महामारी जो हमारे देश में भी है, उससे आप निरुत्साहित हुआ हो? जो पैंडेमिक क्राइसिस, कोरोना वायरस पूरे विश्व भर में फैला गया है, दिन बर दिन इस बीमारी से पीड़ित लोगों का संख्या बढ़ते हुए हम देखते हैं, और मरने वालों की संख्या जो प्रतिदिन बढ़ते हैं। इसे लेकर आपके जीवन में आप निरुत्साह महसूस करते हो? जिस प्रकार हमारे देश में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संख्या बढ़ते हैं, उस बातों को देखकर हमारे देश में जो रिकवरीज होता है उसकी ओर किसी के ध्यान नहीं जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से हमारे देश में चंगा भी पाते हैं। अब तक वैक्सीन नहीं निकाला गया, कोई मेडिसिन ढूंढ नहीं पाया है। इस विषय को लेकर आप चिंतित हो? एक आम बात हम देखते हैं, कई लोगों का नौकरियां चले जाते हैं, कई लोगों का पगार कट जाता है, कई लोगों को समय पर पगार नहीं मिलता, कई लोगों को बिजनेस एकदम ठप हो गया। क्या इत्यादि बातों को लेकर आप निरुत्साहित हो? हमारे बच्चे को स्कूल कई समय से बंद है, कब खोलेंगे यह भी अब तक सूचित नहीं किया गया है। आपके बच्चे के फ्यूचर को लेकर क्या आप चिंतित हो, निरुत्साहित हो? इस महामारी के बीच में बहुत संख्या के लोग अपने अपने शारीरिक बीमारियों को भूल गया। जो बीमारी को लेकर हॉस्पिटल में दौड़ते रहते थे, अब वो सब भूल गया। आपके हेल्थ को लेकर आप चिंतित है क्या? हमारे चर्च की गतिविधियां भी बंद था। किस तरह हमारे जीवन में आत्मिक खुशियां, आत्मिक सामर्थ्य पाएंगे? कब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे? आपकी आत्मा के विषय को लेकर आप चिंतित है क्या? आपके फ्यूचर को लेकर देयर इज एन अनसर्टेनिटी, उसे लेकर आप निरुत्साहित हो क्या?
कई तरह के बातें इस संसार में जो घटनाएं, जो डेवलपमेंट्स इन दिनों में होते हैं, द ग्रीड ऑफ मैन, मनुष्य के जो लोभ इस महामारी के बीच में भी ऐसे बढ़ते रहता है। सब चर्चाएं सुनते हैं, इस विषय को लेकर आप क्या निरुत्साहित हो? इस तरह के अनेक बातें हैं प्यारो जो हमारे जीवन को निरुत्साहित करते हैं। क्या आप इनमें से है क्या? मैं टीवी के द्वारा कुछ लोग बताते हुए, कुछ बड़े बड़े लोग माना जाता है बताते हैं, चिंता नहीं करो, डोंट वरी, डरो मत। लेकिन इन लोगों के जो वचनों के जो अथॉरिटी है उसके विषय में मैं सोचने लगा। मॉर्टल मैन्स आज है, कल नहीं है। वो कहता है आप डरो मत, आप चिंतित ना हो। मैंने इस विषय को लेकर, जैसे मैं हमेशा करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के आधार को ढूंढने लगा। I began to ponder the written word of God, the Holy Bible. परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से मैं इस निरुत्साहित होने के कारण को ढूंढते रहा और उसके लिए किस प्रकार हम छुटकारा पा सकते हैं, इस बात को मैं ध्यान करते रहा। आज जो कुछ बात है मैं आपसे बांटूंगा वो वचन है, परमेश्वर के वचन है। आदि से अनादि काल तक रहने वाला हमारे परमेश्वर के वचन, ना उसका आदि है ना उसका अंत है, युगान युग उसके राज रहेंगे। वो परमेश्वर के वचन में आज आपके साथ बांटूंगा। आइए प्यारो, प्रथम भजन संहिता 55 वर्स 22 हम देखेंगे। Psalms 55 वर्स 22। भजन संगीत वाला लिखता है, Cast your cares on the Lord, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। Cast your cares on the Lord। आज आगे मैंने चर्चा किया हुआ सारे जो हमारे जीवन के बोझ है वो परमेश्वर पर डाल दे, and he will sustain you। वो तुझे संभालेगा, परमेश्वर में संभालेंगे। हम अपने बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। लिखा है, he will never let the righteous fall, he will never let the righteous shaken। वो कभी भी धर्मी को ढलने ना देंगे। ये वचन परमेश्वर के लिखा हुआ वचन है प्यारो, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर मुझे और आपसे कहता है, हम निरुत्साहित अवस्था में हैं, डरे हुए अवस्था में हैं, नाना प्रकार के समस्या हमारे सामने है, लेकिन परमेश्वर के वचन हमसे कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। जब परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभालेगा, वो जरूर तुम्हें संभालेगा। वह धर्मी को कभी ढलने ना देगा। He will never allow the righteous to shake or to fall। So ये जो वचन है, धर्मी जनों को परमेश्वर के सन्मुख में जो प्रावधान है, ना ठहरने का, ना हिलने का, ये वचन हमारे हृदय में रहना है प्यार। इस वचन को हमें समझने के लिए हम धर्मी होने का वो सच्चाई को अच्छी तरह समझना है। We are righteous, हम धर्मी है, हम धर्मी बनाया गया है, and we are righteous, और हम धर्मी है।
ये बात हमें अच्छी तरह समझना है। ये जो वचन के वायदा है वो परमेश्वर ने जिसे धर्मी ठहराया है उनके लिए है। कई बार हमारे शत्रु शैतान हमारे धार्मिकता के विषय में हमसे सवाल करते रहता है। He put across lot of challenges against us about our righteousness. हमारे धार्मिकता के विषय में कई तरह की चुनौतियां शैतान हमारे विरुद्ध डालते रहता है। हमारे धार्मिकता वो प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता है। हमारे ओर से प्रभु ने जो कार्य किया है उसी के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता आज मेरे और आपका धार्मिकता माना जाता है। Christ's righteousness is counted as ours if we have faith in him. यदि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हो, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता वो मेरा धार्मिकता है और आपका धार्मिकता है। हम धर्मी जनों को परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी कभी ठहरना ना देंगे। और हमें क्या करना है? जो हमें निरुत्साह करने वाला, डराने वाला, चिंता पैदा करने वाला जो सारे बातें हमें प्रभु में ढालना है। प्रतिदिन उठते समय उस दिन का बोझ काफी है। कई लोग आने वाले दिनों का बोझ को लेकर चिंता करते हैं। प्रतिदिन हमारे जीवन में इतने बोझ है। सुबह उठकर प्रार्थना के जरिए तेरे सारे बोझ प्रभु यीशु मसीह में ढाल दे। प्रभु चाहते हैं। और प्रभु के वचन में कई बार लिखा है मत डर, डरो मत, डू नॉट बी अफ्राइड, फियर नॉट। पवित्र शास्त्र के अंदर ये शब्दों 362 बार लिखा हुआ है प्यारो। These words are written 365 times. हर दिन साल में आपको एक एक वचन मिलते हैं जो हमसे कहता है डू नॉट बी अफ्राइड, फियर नॉट, डरो मत, भयभीत ना हो। जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने परिस्थिति के अनुसार हम मनुष्यों से बात करते समय समथिंग सुपरनैचुरल हैपेंस, कुछ अलौकिक कार्य होंगे। क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से अपने वचन से अपने परिस्थिति के अनुसार बातें करता है। समथिंग सुपरनैचुरल हैपेंस। मेरे और आपके परिस्थिति को देख परमेश्वर अपने वचन से जो कुछ बातें कहता है वो बातों के द्वारा कुछ सुपरनैचुरल अलौकिक बातें होते हैं। आज जो वचन आप सुन रहे हो वो परमेश्वर के वचन है। आपके जीवन के परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। हम परमेश्वर के धर्मी जन हैं प्यार, चुना हुआ लोग हैं प्यार। ये डिस्करेजमेंट कब हमारे जीवन में होता? देखिए पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। Let us turn to Proverbs 13 verse 12. नीति वचन 13 अध्याय 12 कलम में क्या लिखा है? जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरा होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। होप डिफर्ड मेक्स द हार्ट सिक। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, कई बातों को हम आशा करते रहता है, लेकिन वो आशा पूरा होने में देर लग जाता है, विलंब लग जाता है, तब we are discouraged, शिथिल हो गया। लेकिन जब हमारा लालसा पूरी होती है, but a longing fulfilled,
तब जीवन का वृक्ष लगता है। ये पवित्र शास्त्र डिस्करेजमेंट के विषय में सिखाता है। हमारे विश्वास के जीवन में, हमारे जीवन में कई तरह के लॉन्गिंग्स, लालसाएं होना चाहिए। बुरी लालसा नहीं, अच्छी लालसाएं होना चाहिए। हमारे जीवन में कई लालसाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कई तरह के लालसा करने वाला बातें हैं, वो हमारे जीवन में हो, तब हमारे जीवन का वृक्ष लगता है। प्यार, मेरे और आपके जीवन में ये लालसा क्या है? पवित्र शास्त्र से आज हम देखेंगे, संत पौलुस फिलिपियों को पत्र लिखते समय chapter 1 verse 6, Paul writes like this: He who has begun a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. संत पौलुस लिखता है, मुझे इस बात का भरोसा है। फिलिपियों के विश्वासियों के बारे में पौलुस लिखता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और उसका विश्वास क्या है, भरोसा क्या है? मेरे और आपके अंदर कुछ अच्छा काम का आरंभ हुआ है। वो आरंभ करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाया गया, हम एक समय में अंधकार में था, अज्ञानता में था, अंधविश्वास में था, अंधश्रद्धा में था। उनमें से छुटकारा देकर एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर की ओर से हमें कृपा मिला। तब से लेकर वो प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा काम हम पर आरंभ किया। और पौलुस लिखता है, वही उससे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेंगे। यीशु मसीह का दिन क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह जिस कार्य के लिए संसार में आया, सारे मानव जाति के उद्धार के लिए काल्वरी के क्रूस के ऊपर एक बलिदान बनकर अपने जान दिया, रक्त बहाया, उन पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए उद्धार के लिए मार्ग खोल दिया। मर गया, वचन के अनुसार गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन वो जी उठा। फिर से स्वर्ग की ओर जाते समय, जहां से वो आया वहां वापस जाते समय वो कहते हुए गया, देखो मैं शीघ्र वापस आ रहा हूं। मसीह के दिन यीशु फिर से आएंगे। वो दिन तक जो हम में शुरुआत किया हुआ अच्छा काम वो पूरा करेगा। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 3 अध्याय 18 कलम इस प्रकार लिखा है, परंतु जब हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये वचन हमें सिखाते हैं, मैं और आप बदलते जाते हैं। जिसके अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा वास करता है, विश्वास के द्वारा वे बदलते जाते हैं। कैसे बदलते जाता है? हम प्रभु यीशु मसीह का तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। और वो बदलावट किस प्रकार होता है? Nothing happens overnight. रातों रात ये कार्य नहीं होता है। पवित्र वचन में लिखा है, अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। प्रभु यीशु ने जो कार्य हम पर शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में
हमें बदलाने वाला काम शुरुआत किया है। वो अंश अंश करते हुए वो हमें बदलते जाते हैं। ये कार्य परमेश्वर पूरा करेंगे। जो अच्छा कार्य परमेश्वर ने शुरुआत किया वो पूरा करेंगे। अब हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मेरे और आपके जीवन में क्या होने वाला है। यूहन्ना प्रेरित लिखता है 1 John chapter 3 verse 1-3। पहले यूहन्ना के 3 अध्याय पहले से लेकर 3 तक के कलम हम पढ़ते समय हम क्या है, क्या होंगे, कब होंगे इत्यादि बातों को लिखा हुआ है। सबसे पहले यूहन्ना पहले कलम में लिखता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हमें परमेश्वर का संतान कहलाता है। ऐसा प्रेम पिता ने हमसे किया। मैं और आप आज परमेश्वर के संतान हैं। और लिखता है और हम है भी, और हम है भी। देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। हम केवल कहलाता नहीं, हम परमेश्वर का संतान है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। आज मुझे और आपको संसार नहीं जानता। हम परमेश्वर के संतान हैं, फिर भी संसार हमें नहीं जानता। का कारण वहां लिखा है, क्योंकि संसार उससे भी नहीं जाना, वो परमेश्वर को न जाना, और परमेश्वर ने भेजा हुआ उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी ना जाना। तो फिर मुझे और आपको कैसे जानेंगे? इस कारण संसार हमें नहीं जानता। यूहन्ना आगे लिखता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हमें उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। ये वचन से हमें कुछ बातें ध्यान करना पड़ेगा। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर का संतान हैं। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया है, जिसके ऊपर परमेश्वर का महान प्रेम उत्पन्न हुआ है, हमें यह बात को अच्छी तरह समझना है, हम परमेश्वर की संतान हैं। इस बात को लेकर कई बार मेरे और आपके जीवन में बड़ी चिन्ह उत्पन्न होता है। क्या मैं परमेश्वर का संतान है? क्या हमारे जीवन में जब कई तरह की गलती आते समय, पाप में गिरते समय, शैतान हमारे विरुद्ध दोष लगाते समय, कई बार ये चिन्ह मेरे और आपके सामने उड़कर आते हैं। क्या हम परमेश्वर के संतान हैं? क्या? मुझे सुनने वाले प्यार, हम परमेश्वर के संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। सचमुच में मुझे और आपको मालूम नहीं हमारे जीवन में क्या कुछ होगा, लेकिन इतना जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, उन्होंने जैसे कहा, देखो मैं शीघ्र वापस आ रहा हूं, वो प्रकट होगा तो हमें उसके समान होंगे।
मैं और आप उसके समान हम होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास के द्वारा हम आराधना करते हैं। हम उसे प्रेम करता, लेकिन जब यीशु प्रकट होंगे हम उससे वैसे ही देखेंगे जैसे वह है। और आगे के वचन बहुत ध्यान से हम सुनेंगे। वर्स 3, और जो कोई पवित्र शास्त्र के जो इंपॉर्टेंस को मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूं, जो कोई उस पर, यीशु मसीह पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। इसलिए मुझे और आपको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जवाबदारी दिया गया, क्योंकि हम इस बात पर आशा रखने वाले लोग हैं। वह क्या करना चाहिए? अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, वैसे मुझे और आपको पवित्र करना है। सो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में जब हम उन पर विश्वास किया, जो अच्छे कार्य शुरुआत किया, वो कार्य के कंप्लीशन की ओर हमें ले जाता है। हम उसके जैसा बने। सो आज हमारे जीवन में कई तरह की समस्या है। हम इतने निराशा में पड़ जाता है, डिस्करेज हो जाता है, आगे क्या करना है नहीं जानते हैं। चाहे दुनिया वैसे ही रहे, लेकिन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और यीशु मसीह के इस अटल रहने वाले पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं, हम हमारे सारे समस्याएं, सारे बोझ हम परमेश्वर पर हम रखेंगे। सुबह के समय I always teach you, मैं आपको हमेशा सिखाता हूं, the best time to cast your burden to God is the morning time. सुबह का समय सबसे उत्तम समय है प्रभु का आपके जीवन की सारे बातें, सारे चिंताएं आप उसे बताइए प्रार्थना के जरिए, क्योंकि उससे आपका ध्यान है और वो आपको कभी गिरने ना देंगे, कभी फिसलने ना देंगे। ये सिर्फ दुनिया हमें कई बातों को लेकर दिलासा देते हैं, कई बातें बताते हैं, डरो मत, चिंता नहीं करना, वैसे बातें नहीं है। प्रभु यीशु इस संसार के उसके जीवन के अंतिम समय में उन्होंने क्या कहा, उस वचन से हम सामर्थ को पाएंगे। Let us turn to John chapter 16 verse 33. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 कलम हम पढ़े। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु कहता है, मैं ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम में मुझ में शांति मिले। यीशु मसीह के इस वचनों के द्वारा तुम में प्रभु के शांति मिले। उनके शांति, ये संसार जो शांति देता है वैसे नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह के शांति तुम्हें मिलने के लिए प्रभु यीशु ने ये बातें हमसे कहा है। और उन्होंने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है। हर एक विश्वासी अच्छी तरह इस वचन को जाने समझे, संसार में हमें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। संसार के सारे क्लेशों से और संसार से ढाढ़स बांधकर जीत पाया हुआ प्रभु यीशु उनके वचन के द्वारा हमसे कहता है, और उनका शांति हमें मिलने के लिए इस वचन में कहता है। निरुत्साह ना हो प्यारे। आपकी परिस्थिति को देखकर, आपकी चारों ओर की समस्या को देखकर आप डिस्करेज हो जाए, शैतान आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आप और निराशा में पड़ जाएंगे, और दुख में पड़ जाएंगे, और एंग्जाइटी में पड़ जाएंगे। यीशु मसीह के शांति आपके अंदर रहे, इसलिए प्रभु ने यह वचन हमें आज का दिन दिया है। हमें क्लेश तो होता है, लेकिन इस क्लेश में मैं और आप अकेला नहीं है। जो प्रभु ने मैं वायदा किया है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, वो प्रभु मेरे और आपके साथ है। ढाढ़स बांधो, संसार के ऊपर जय पाया हुआ, जीत पाया हुआ यीशु मसीह के वचनों का सामर्थ्य में हम जी। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के सारे निरुत्साह अवस्था से, हमें डर पैदा करने वाले तमाम परिस्थितियों से जय पाने के लिए हमें सहायता करें। परमेश्वर के वचन पर हम भरोसा करें। इस वचनों से प्रभु हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाएं। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आज के इस सुंदर पवित्र दिन के लिए, इस सुबह का समय के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। अब तक हमें प्रभु यीशु मसीह में जय के उत्सव के साथ चलाए हुआ परमेश्वर, तो कितना धन्य है। पूरे विश्व भर में लोग नाना प्रकार के बातों को लेकर निरुत्साहित हुआ है। कोरोना वायरस, ये पैंडेमिक बहुत सारे लोगों को हिला दिया, लेकिन आज तेरे पवित्र वचन से तूने हमारे दिलों से बातें की। जब परमेश्वर हम मनुष्यों के साथ हमारे परिस्थिति के अनुसार उनका लिखा हुआ अद्भुत वचनों से बातें करते समय कुछ सुपरनेचुरल होता है, कुछ अलौकिक होता है। आज इस वचन के द्वारा मेरे और सुनने वाले प्रियों के जीवन में जो सुपरनेचुरल कार्य हुआ है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे इस चर्च के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, अब तक इस लॉकडाउन के बीच में भी तेरी आराधना, स्तुति, वचन सुनना, संगति रखना हम मिलकर नहीं कर पाया, लेकिन अपने अपने स्थानों में, अपने अपने घरों में ये कार्यों को करने के लिए अब तक तूने हमें सहायता किया। प्रभु तेरा मर्जी हो, अगले सप्ताह मिलकर जो सरकार के कायदा है उसी के तहत योजना बनाकर तेरे आराधना करने के लिए मैं सहायता कर। ये वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चे, हर एक परिवारों को ऊपर तेरा कृपा रहे। आने वाले दिनों में भी जो वचन जो सुनने वाले लोग हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, यही शांति उनके जीवन में दे। हर एक जीवन में तेरा शांति से तू भर दे। सारे निरुत्साह अवस्था के ऊपर
जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह जीत पाया, हम भी जीत पाकर हम जयवंत से भी बढ़कर होकर आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद हो यीशु के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। may God bless you। प्रभु आपको आशीष दे।